माय बम्बल बीज, कैसे है सबके सब। मैं हूं सिमरन धवन, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, मेंटर, आपकी बड़ी बहन जो दिल से आए वो बुलाना। तो माय 10th के बम्बल बीज कैसी चल रही है? अभी तक गाड़ी सही चल रही है? आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस का एंड लेक्चर। यस, ये आपकी थ्योरी का समाप्ति होने वाला है इस चैप्टर का। तो भाई पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार रिकैप ले ले। ठीक है, तो भाई रिकैप ले लेते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के बारे में। बेसिकली मैंने डिस्कस करा था कि कैसे हमारी बॉडी में एक टेम्पो वाले भैया है जो एक सामान को इधर से उठा के उधर रख देते हैं। ब्लड के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम जो ऑक्सीजन अपनी लंग्स में भरते हैं वो हर सेल तक पहुंचा देता है। कैसे जो हम खाना खचर खचर खा जाते हैं इंटेस्टाइन से उसको एब्जॉर्ब करके सेल तक पहुंचा देता है। बट यहाँ ना एक दिक्कत है, ये सेल जो है ना वो बड़ा, क्या बोलूं उसको, चालाक सा है यार। इसने सब कुछ तो ले लिया ब्लड से, है ना, ऑक्सीजन ले ली, ग्लूकोज ले ली, बट अब ये क्या करेगा? अब ये काम करेगा। और जब कोई भी काम करता है तो वो कचरा भी बनाता है। तुम भी अपने स्कूल के प्रोजेक्ट बनाते होंगे, फिर पेपर वेपर सब फेंक देते हो। तो यस, ये सेल भी हमारा काम तो करेगा, बट हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है। अब अगर ये वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता जाएगा तो हमारी बॉडी तो एक पॉइंट पे खराब हो जाएगी। तो इस वजह से भाई आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन नाम का लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम समझेंगे कि भाई इस सारे वेस्ट को बाहर कैसे निकालना है बॉडी से। तो रेडी हो? लेट अस स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भाई मैम साफ सफाई रखनी क्यों है। मम्मी से भी यही पूछते हैं आज तक। तो भाई दिक्कत क्या होती है ना, आपकी बॉडी में हो रहा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? भाई देखो, हम सारे लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं। जिंदा रहने के लिए कुछ रिएक्शंस भी होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ चीजें टूट रही हैं। अब सेल्स जब कुछ चीजें बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, तो साथ में कचरा भी बना रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं रेस्पिरेशन का, जिससे तुम्हें पता है एनर्जी तो बनती है, बट साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाती है, यूरिया भी बन जाता है। अब ये सारे हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट है, मतलब इन केमिकल रिएक्शंस के दौरान कुछ वेस्ट बन रहे हैं, इनको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। बट ये ना टॉक्सिक है, अगर ये इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी बॉडी को खराब कर देंगे। तो इस वजह से हम एक्सक्रीशन, एक लाइफ प्रोसेस है, वो परफॉर्म करते हैं। इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट। ये हार्मफुल है भाई हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि अगर ये इकट्ठा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, बोलते हैं ना टॉक्सिक है बड़ा, तो वो बढ़ जाएगी, जिस वजह से हमारी बॉडी खराब होने लगेगी। तो इनको गेट आउट करना बहुत जरूरी हो जाता है। बट अब बात ऐसी है कि मान लो यार मैं एक अमीबा की बात करती हूँ, है ना, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करती हूँ, अमीबा की बात। इसने कुछ कचरा बनाया, तो ये क्या करेगा? सीधा अपने सेल के सरफेस के थ्रू इसको बाहर भेज देगा कि भाई मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, बाहर चले जाओ। ये हमने न्यूट्रिशन में भी पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन अमीबा जब पढ़ा था। तो कोई भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जनरली क्या करेगा कि अपने सेल के सरफेस से ही कचरे को बाहर निकाल देगा। अगर मैं बात करूं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सेल्यूलर, ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए। अब भाई हमारे पास हर चीज के लिए एक सिस्टम होता है, राइट? रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे ही एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास क्या है बेटा? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। क्योंकि हर सेल अपना वेस्ट कहाँ फेंक देगा? ब्लड में फेंक देगा। अब वो ब्लड बेचारा रो रहा है कि मुझे गंदा कर दिया, तो उसको साफ करने के लिए हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना तरीका है। किसी के पास भाई सेल सरफेस के थ्रू करेगा, कोई सेल सरफेस के थ्रू करेगा, ठीक है। प्लांट्स में हम देखेंगे स्टोमेटा के थ्रू भी बहुत सारा कचरा बाहर निकाला जाता है, ओल्ड लीव्स के थ्रू। ह्यूमंस और बाकी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गन्स होते हैं डेडिकेटेड, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम कुछ ऑर्गन्स देखेंगे, वो सब डेडिकेटेड होते हैं। ये तो एक वैरायटी है ही कि हर ऑर्गेनिज्म अपनी तरीके से डील कर रहा है, ठीक है, बट हर ऑर्गेनिज्म का कचरा भी अलग है, राइट? भाई जरूरी थोड़ी है तुम जो फेंक रहे हो, तुम अगर भाई तुमने आज खाया बनाना, ठीक है, और तुमने कोई और ऑरेंज खा लिया और उसके पील्स फेंक दिए, दूसरे बंदे ने कुछ और खाया, उसने कुछ और फेंका, तो वैसे ही तुम समझो कि भाई हर घर का कचरा अलग है, हर ऑर्गेनिज्म का कचरा अलग है। कोई कोई अमोनिया सिक्रीट करता है, एक्सक्रीट करता है, मीन कोई कोई अमोनिया एक्सक्रीट करता है। यूजुअली जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अमीबा, हाइड्रा, ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, इनको बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। वैसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स का कचरा यूरिया होता है, जैसे ह्यूमंस, फ्रॉग्स, शार्क्स, ये सब यूरियोटेलिक कहलाते हैं। और मैम यूरिकोटेलिक कौन होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, जैसे बर्ड्स, स्नेक्स, जैसे रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ये सब। तो हर ऑर्गेनिज्म भाई अलग कचरा निकाल रहा है और
एक्सक्रीशन भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स से कर रहा है ना। किसी के पास किडनी है जैसे हमारे पास, किसी के पास कुछ सेल्स हैं, फ्लेम सेल्स नाम होता है, नेफ्रीडिया, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये सब याद नहीं करना, मैं बता रही हूँ कि कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, किस किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इस चीज के साथ डील किया जा रहा है। तकलीफा नाल डील करने की तरीका होता है सबके साथ, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे भाई हमारा फेवरेट टॉपिक ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि अपनी बॉडी के बारे में जानना किसको अच्छा लगता है, राइट। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा दिखता है? तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास 2 किडनीज होती हैं, जिनको तुम बात बात पे भेज देते हो कि मैम आईफोन लेने जाना है। तो 2 किडनीज यहाँ होती हैं जो कि किडनी बीन शेप्ड होती है, मतलब राजमा जैसी दिख रही है ना ये, यस। एंड ये डार्क रेड कलर की होती है। मैम ये क्या लिखा है, तो ये याद नहीं रखना तुम्हें, इसको इसी से कट कर देती हूँ। तुम्हें बस ये करना है ये लोकेटेड कहाँ होती है। तो भाई यहाँ हाथ मत रखा करो, पेट पे है हाथ रख देते हो। तो बेटा तुम्हारी ये जो एब्डोमेन वाला रीजन है, ऑब्वियसली तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, कैमरा इतना कवर नहीं कर रहा, बट आई एम सेइंग जो तुम्हारा एब्डोमेन वाला रीजन होता है, ठीक है, उसके पीछे जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, तो बैकबोन के इस साइड और इस साइड, एक किडनी इस साइड, एक किडनी इस साइड, तो बैकबोन के जस्ट आगे तुम्हारी लेफ्ट एंड राइट किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है, एब्डोमेन वाले रीजन में, ठीक है। तो ये ऐसे प्रेजेंट होती है। दूसरी बात, एक चीज नोटिस करो, ये वाली किडनी इस वाली किडनी से थोड़ा नीचे है, नीचे है ना भाई। क्यों है ये नीचे? क्योंकि भाई तुम्हारी बॉडी में लिवर भी तो है, तो राइट साइड पे तुम्हारी जो लिवर होती है ना, उस वजह से राइट वाली किडनी थोड़ी नीचे प्रेजेंट होती है, लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर हो जाती है। ये बात समझ आती है। उसके अलावा मैम क्या है, किडनी तो हम बेच देते हैं, और क्या बेच सकते हैं? तो भाई उसके अलावा हमारे पास होते हैं यूरेटर्स। एक यूरेटर, 2 यूरेटर दिख रहा है, ये पाइप को हम यूरेटर बोलते हैं बेटा। अब भाई तुम्हारी किडनी यूरिन बना देगी, सुसु बना देगी, बट उसको लेके जाएगा कौन? यूरेटर। तो ये बेसिकली पाइप्स हैं जिसमें से लिक्विड वेस्ट ट्रैवल करेगा कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर के पास। ये दिख रहा है ना, ऐसा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एक मस्कुलर सैक होता है, एक थैली है मसल्स की बनी हुई, ये यूरिन स्टोर करेगी। तुम हर वक्त तो जाते नहीं रहते ना वॉशरूम, तुम क्या करते हो, तुम्हारी कैपेसिटी है ना, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे सैक भर जाती है, जब ये फुल हो जाएगी तो तुम्हें लगेगा मैम अब वॉशरूम जाना पड़ेगा, है ना, मे आई गो टू वॉशरूम, तो यस। तो फिर तुम्हारी ये मस्कुलर सैक स्टोर करती है, और जब फुल हो जाती है तो यू गेट एन अर्ज टू पास आउट, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है भाई, अब तुम वॉशरूम करने गए तो क्या होगा, यूरिथ्रा एक छोटी सी ट्यूब होती है जो तुम्हारी यूरिनरी ब्लैडर से तुम्हारे बॉडी के एक्सटीरियर तक यूरिन को कैरी आउट कर देगी, और तुम यूरिन बाहर निकाल दोगे, राइट। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखता कैसा, ये होगा। तो हुआ क्या, ये समझो, कहानी समझो थोड़ी, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को मैं समझा रही हूँ अच्छे से, बट कहानी समझते हैं, स्टोरी समझते हैं थोड़ी ध्यान से। सुनो हुआ क्या, ब्लड ने भाई सेल को बहुत सारी चीजें दी, बट सेल ने ब्लड के अंदर क्या फेंक दिया, बहुत सारा वेस्ट फेंक दिया, जैसे यूरिया फेंक दिया। अब ब्लड बेचारा परेशान हो चुका है, वो कह रहा है भाई मेरे पास बहुत कचरा है, ओ माय गॉड मैं क्या करूं। तो अब कौन आएगा भाई, किडनी आएगी। किडनी बोलेगी ब्लड टेंशन मत ले, तू मेरे पास आजा, मैं तेरा सारा काम कर दूंगा। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक, रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई, आई एम सॉरी, फेस कैम बंद हो गया था, तो वापस थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मैं ये बता रही थी कि भाई ब्लड परेशान हो चुका है, और अब वो किसके पास आएगा, किडनी के पास आएगा कि किडनी भाई मुझे साफ कर दे। तो किडनी इसको क्लीन करे। तो होता क्या है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम अगर तुम देखोगे तो यहाँ तुम्हें आयोटा देखेगी। आयोटा याद करो क्या थी, हमारी बॉडी की मेजर आर्टरी थी, तो ये आर्टरी के थ्रू ब्लड किडनी के पास आएगा। इस आयोटा की भी छोटी सी ब्रांच रीनल आर्टरी किडनी के पास जाएगी, यहां से भी और इस किडनी में भी, राइट में भी लेफ्ट में भी, दोनों में जाएगी। दिस इज योर राइट किडनी, दिस इज योर लेफ्ट किडनी, ठीक है। और अब ब्लड चले गया, ब्लड वापस भी तो जाएगा हार्ट के पास, वो कैसे जाता है, वेन के थ्रू। वेन कौन सी है, वेना कावा, मेजर वेन। उसकी भी छोटी छोटी ब्रांचेस देखो, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, ठीक है। इसको मैं मिटा देती हूँ। तो भाई तुम्हें ब्रांचेस दिख रही है, रीनल वेन वो कनेक्टेड है। उसके बाद तुम्हारा ये यूरेटर दिखा रखा है, यूरिनरी ब्लैडर है, एंड देन योर ट्यूब यूरेथ्रा है। तो यार ये तो क्लियर हो गया मैम कि हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम दिख कैसे रहा है। मैम ये किडनी के पास ऐसा क्या है जो ये इतना कॉन्फिडेंटली ब्लड को बोल रहा है आजा आजा मैं तेको साफ कर दूंगा। तो भाई किडनी के पास ना ऐसे छुटके से ट्यूब जैसे नेफ्रॉन्स नामक बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। किडनी के अंदर ये स्ट्रक्चर्स भर रखे हैं, मतलब 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पैक्ड इनटू ईच किडनी। हर एक किडनी के पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पड़े हुए हैं, और ये नेफ्रॉन्स में ही असली यूरिन फॉर्मेशन का काम होता है। तो अब ये नेफ्रॉन दिखता कुछ ऐसा है, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके पास सबसे पहले तो ये चीज दिख रही है तुम्हें, रेड कलर की दिख रही है, यस। ये क्या है मैम, घूचड़ मुचड़ सा हो रखा है, तो नहीं, ये घूचड़ मुचड़ नहीं है, दिस इज ग्लोमेरुलस। ये क्या होता है, कैपिलरीज का गुच्छा है, कैपिलरीज का टफ्ट है, ओके।
एंड यही कैपिलरीज के टफ्ट के आगे तुम्हें दिख रहा होगा, कैपिलरीज के टफ्ट के आगे तुम्हें ऐसा एक कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यस, इसको बोलते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। ठीक है, अभी मैं बस पार्ट्स बता रही हूँ कि नेफ्रॉन कैसा दिखता है। उसके बाद तुम्हें यहाँ ये येलो कलर के रीजन में तुम्हें ये दिख रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं, ठीक है, ये वाले पार्ट को बोलेंगे हम, येलो वाला जो शेडेड है, इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। मैम ये करता क्या है सब समझेंगे, बट अभी थोड़ा सुनो। फिर तुम्हें एक यू शेप्ड ट्यूब दिख रही है, ऐसे ये लूप दिख रहा है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। ठीक है, लूप ऑफ हेनले। और फिर तुम्हें फिर से एक घुचर मुचर सा ऐसा वेवी सा दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन कलर का जो दिखा रखा है, दैट इज डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। एंड लास्ट में क्या होता है, लास्ट में तुम्हें ये भी दिख रही होगी एक लंबी सी ट्यूब, ये वाली ट्यूब दिख रही है ना, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। एंड ये कलेक्टिंग डक्ट पे बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े हैं, जैसे ये एक है, यहाँ भी एक जुड़ा होगा, यहाँ भी एक जुड़ा होगा, यहाँ भी एक जुड़ा होगा, तो मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन्स एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट शेयर करते हैं। तो मैं तुम्हें बस बता रही हूँ कि होता क्या है, यहाँ यूरिन बनता है और ये पूरा यूरिन इन पाइपों में से निकल के कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। ये कलेक्टिंग डक्ट इन वाले पाइप में खुलते हैं, यूरेटर वाले में, यूरेटर फिर यूरिनरी ब्लैडर एंड बाहर जाता है। बट मैम ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये पूछ लिया जाता है बेटा, पूछ लिया जाएगा कि यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस डिस्क्राइब करो। तो मैं तुम्हें समझाती हूँ। सबसे पहले नेफ्रॉन बनाते हैं। सबसे पहले नेफ्रॉन कैसे बनाना है, एक बाउमेन्स कैप्सूल बनाना है, ठीक है, पीसीटी बनानी है, ठीक है, लूप ऑफ लूप ऑफ हेनले बनाना है, ठीक है, फिर डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल बनानी है, और फिर यहां से हमें कलेक्टिंग डक्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ बाउमन कैप्सूल के पास एक बहुत ही गुच्छा होता है कैपिलरीज का, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, और ये पूरा जो होता है ना नेफ्रॉन, इसके आगे पूरी ब्लड वेसल्स ही होती है, मतलब बहुत सारी ब्लड वेसल्स ने इस पूरे नेफ्रॉन को घेर रखा है, क्योंकि भाई ब्लड की सफाई हो रही है ना, तो लेन देन चलेगा। ठीक है, अब तुम ध्यान से सुनो, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर रही हूँ, बट तुम समझ जाना कि यहाँ बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं आसपास। तो होगा क्या कि सबसे पहले, अब मैं तुम्हें प्रोसेस समझा रही हूँ, ये बाउमेन्स कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, नंबर 1 प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले बेटा यहाँ इस ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत प्रेशर में ब्लड पास करेगा। अब कोई भी चीज सोचो, एक छन्नी है और उससे मैं प्रेशर में पास करा रही हूँ कोई चीज, तो वो क्या होगा, उसकी कुछ चीजें छन के आगे बढ़ जाएंगी। तो ब्लड के अंदर जो भी लिक्विड पार्ट होता है, जैसे प्लाज्मा का थोड़ा बहुत वाटर हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, यूरिया हो गए, वो सब छन के इस ब्लड से निकल के, है ना, ब्लड के अंदर से निकल के कहाँ चले जाएंगे, बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और ये आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो भाई अब तुम सोचो, इतना सारा वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया सब कुछ छन के इस नेफ्रॉन के बाउमेन कैप्सूल के अंदर आ गया। तो तुम्हें नहीं लग रहा मैम इतना सब कुछ थोड़ी यूरिन में निकाल देंगे, है ना, ग्लूकोज भी निकाल दिया, इतना सारा वाटर भी निकाल दिया। मैम ये तो आपने गलत कर दिया, आपने क्या कर दी, फिल्ट्रेशन कर दी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर दी। बट इतना सब कुछ थोड़ी निकाल देना था यूरिन में, गंदगी निकालो ना, अच्छी चीजें तो वापस बुलाओ। तो यस, ब्लड को भी ये लगता है कि भाई ओ किडनी, मेरा अच्छी चीज मत लेके जा, मुझे ग्लूकोज वापस कर, मुझे कुछ चीजें वापस कर। तो सेकेंड स्टेप होता है बेटा रीएब्जॉर्प्शन, मतलब भाई सब कुछ नहीं लेके जाना, वापस करो। तो होगा क्या, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में जैसे ही ये आएगा, यहाँ से कुछ चीजें, क्योंकि मैंने बताया था कि आसपास बहुत सारी तुम्हारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से चीजें वापस से रीएब्जॉर्ब होंगी, जैसे ग्लूकोज, है ना, कुछ कुछ वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। और आपको बताऊं कि जब स्टार्टिंग में जो यूरिन बनता है ना, वो 180 लीटर्स बनता है। तुम क्या 180 लीटर्स यूरिन एक्सक्रीट करते हो पर डे? नहीं, बट 180 लीटर्स बन जाता है यूरिन पर डे। बट एक्सक्रीट तुम बहुत कम करते हो इसका अमाउंट, क्यों? क्योंकि भाई रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है ना, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, इतना यूरिन बाहर नहीं निकलता, तो रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब क्या होगा, अब सोचो भाई क्या हो रहा है, यहां से यूरिन जा रहा है, यूरिन क्या कर रहा है, यहां से जा रहा है, और आसपास बहुत सारा ब्लड घूम रहा है, ब्लड वेसल्स में घूम रहा है। तो होता क्या, मान लो एक कचरे की गाड़ी जा रही है, और तुमने अभी अभी आइसक्रीम खा के खत्म करी है, पैकेट तुम्हारे हाथ में है, चिप्स का पैकेट तुम्हारे हाथ में, तुम क्या करोगे, यार कचरे वाली गाड़ी जा रही है, इसको भी फेंक देता हूँ। तो यस, आसपास की भाई जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, आसपास की मान लो भाई यहाँ ब्लड वेसल बह रही थी, तो उसने सोचा अरे कचरा जा रहा है, ये भी ले जा। ठीक है, तो क्या होता है, फिर से इसमें कचरा दे दिया जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम टिब्यूलर सिक्रीशन।
ठीक है, तो आपको ये सारे तीनों स्टेप्स क्लियर हुए। सबसे पहले बहुत प्रेशर में ब्लड आया, वो फिल्टर हो गया, उसका बहुत सब कुछ, उसका वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड बाउमेन कैप्सूल में गया। फिर क्या हुआ भाई, इंपॉर्टेंट चीजें वापस से रीएब्सॉर्ब हुई। फिर आपका लास्ट स्टेप में कचरा वापस फेंक दिया गया, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। क्या ये बात क्लियर है? ओके। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी बेटा, कि आपको अगर एक नॉलेज की चीज बता रही हूँ कि भाई यहाँ आपने पूछा नहीं कि हाँ मैम इतना प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ, राइट? यहाँ आपने बोला प्रेशर में आया ब्लड, तो होता कैसे है, सोचो एक पाइप मैंने पानी भरा था और उसको आगे से पतला कर दिया, तो एकदम से यहाँ प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। एक पाइप चौड़ा था, उसको मैंने ऐसे दबा दिया, तो प्रेशर बिल्ड होगा। तो ये ब्लड जैसे मान लो यहाँ से आ रहा है, यहाँ टफ्ट है और यहाँ से निकल रहा है, तो ये पतला होता है। तो ये मोटा पैसेज है और ये पतला है, जिस वजह से यहाँ प्रेशर बिल्ड हो जाता है और क्या हो जाती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, ये आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैंने ऐसी थोड़ा बता दिया क्योंकि क्यूरियोसिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे आपके स्टेप्स हैं, इसको आप अब आप ये डायग्राम अच्छे से समझ सकते हो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो आप देखो कि यहाँ आपकी ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ पूरा क्या है, ग्लोमेरुलस है, फिर क्या है, यहाँ से ब्लड जा रहा है। ये सारी देखो, ये सारी बहुत सारी कैपिलरीज है जिन्होंने इस पूरे नेफ्रॉन को घेर रखा है। ठीक है, अब ये ब्लड, ये क्या है, ये आपका जो ये वाला पार्ट है, दैट इज, यहाँ लेबल नहीं कर रखा, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। फिर ये जो यू शेप की ट्यूब है, दैट इज लूप ऑफ हेनले। लास्ट में जो ये स्ट्रक्चर है डीसीटी है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, अब पूरा ये देखो, यहां से ब्लड आया था, अब ये वापस जा रहा है, कैसे जाएगा, रीनल वेन की ब्रांच से। एंड ये सारी कैपिलरीज ने इसको घेरा है क्योंकि यहाँ लगातार एक्सचेंज चल रहा है। ठीक है, यहाँ आपके पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले सबको बोल दिया ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं ताकि तुम अगर चाहो तो इसको बाद में भी रेफर कर सकते हो। अच्छे से मिटा देते हैं इसको। ठीक है, बाकी तुम एग्जाम में बिल्कुल निश्चिंत होके ऐसा डायग्राम बना सकते हो। मतलब ऑब्वियसली ये लेबलिंग वगैरह जो मैंने करी है इतनी घुचर मुचर वैसे मत करना, थोड़ा अच्छे से करना। चाहोगे तो इसमें फिर तुम वो भी बना सकते हो। ठीक है, इसमें तुम थोड़ा बहुत ब्लड वेसल्स भी बना देना कि यहाँ से ऐसे है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से फिर लेबलिंग कर देना थोड़ा कि भाई यहाँ से ये वेन में वापस जा रहा है और यहाँ क्या है, बहुत सारी कैपिलरीज, यहाँ सारी तुम्हारी कैपिलरीज। तो ऐसे करके तुम एग्जाम में बना भी सकते हो। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक्सप्लेन करोगे, हैपेंस इन द ग्लोमेरुलस, ब्लड इज फिल्टर अंडर हाई प्रेशर, नोटिस हाउ एफरेंट आर्ट्रियोल इज वाइडर देन इफरेंट, मतलब जो आ रही है उसका नाम रखा है एफरेंट, जो जा रही है एग्जिट इफरेंट। ठीक है, तो वो पतली हो गई है, तो ये बता रखा है ताकि प्रेशर बिल्ड हो जाए। फिर रीएब्जॉर्प्शन हुआ, मतलब भाई जो भी चीजें एसेंशियल थी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, वो मत लेके जाओ, वापस भेजो। तो वो मेनली प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल से ही वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड स्टेप 3 आपका होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इसमें क्या होता है भाई, फाइनल जो आपका कुछ सब्सटेंसेस है, एक्स्ट्रा वेस्ट जो है, वापस से कहाँ दे दिए जाएंगे, ट्यूब्स में दे दिए जाएंगे कि इसको भी यूरिन के साथ बाहर निकाल। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक फैक्ट है बेटा कि आपका यूरिन जो होता है वो येलो कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होती है यूरोक्रोम करके। ये यूरोक्रोम जो होती है ये हीमोग्लोबिन के रिडक्शन से बनती है। खैर आपको बस इतना बता दूं कि यूरोक्रोम नाम की एक पिगमेंट होती है जिस वजह से आपका यूरिन येलो कलर का दिखता है। ओके, ठीक है बेटा, ये आपको एक चीज बताई गई है कि कैसे विंटर्स में आपको पता होगा भाई ठंडी लगती है, तो बोलते हैं ना मम्मी ठंडी लग रही है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। तो भाई एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, क्यों आप बार बार यूरिनेट करने जाते हो विंटर्स के अंदर? भाई हमारी बॉडी ना बहुत अच्छे से रेगुलेट करती है चीजों को। जब विंटर्स है भाई तो आप स्वेट नहीं कर रहे हो, है ना। स्वेटिंग क्या होती है, स्वेटिंग में आप अपना पानी लूज करते हो बॉडी का बहुत सारा। तो क्योंकि विंटर में स्वेटिंग नहीं हो रही, तो आपके ब्लड के अंदर का जो पानी है अच्छा खासा है, लॉस कम हो रहा है, तो ब्लड की वॉल्यूम अच्छी खासी है। ये दोनों स्टेप्स आप मत करो, ये आपके सिलेबस से बाहर है, बट इन शॉर्ट आपके ब्लड में अच्छा खासा पानी है, तो वो क्या करेगा, यूरिन के वक्त पानी को बाहर निकाल सकता है क्योंकि उसके पास शॉर्टेज नहीं है। तो लेस वाटर इज रीएब्सॉर्ब, क्योंकि जो निकल गया उसको वापस नहीं बुलाया, बोला ले जाओ वाटर भी थोड़ा सा क्योंकि हमारे पास काफी है। तो मोर यूरिन इज फॉर्म। ठीक है, बट समर्स में आपके पास स्वेटिंग भी हो रही है भाई, बहुत सारा पानी तो स्वेटिंग में निकल गया, ब्लड में ऑलरेडी कम पानी है, तो अब वो क्या करेगा, अब वो वाटर को जाने नहीं देगा इतनी आसानी से, कहेगा वापस भेजो भाई, वाटर वाटर की कमी है, लेस यूरिन फॉर्म। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो भाई अब लास्ट टॉपिक, यस लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक प्लांट्स के बारे में है, एंड देन दिस चैप्टर इज डन एंड डस्टेड। आई होप क्लियर हो रहा है, बट ये वाला भी सुनो। होता क्या है, कभी कभी तुमने शब्द सुना होगा हीमोडायलिसिस। तो होता क्या है कि कई लोगों के अंदर किडनी खराब हो जाती है, राइट। कुछ रीजन हो सकता है, किडनीज फेल हो गई हैं,
कुछ इन्फेक्शन इंजरी की वजह से, या फिर अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा किडनी तक, तो भाई तुम सोचो ना, अगर इस ब्लड में कचरा भरते जाए, अगर हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठे होते जाए, तो क्या होगा, हमारी बॉडी टॉक्सिक हो जाएगी, खराब हो जाएगी, लास्ट में आते आते हम मर जाएंगे। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई क्लीन करा जाए ब्लड। बट कैसे, किडनी तो खराब है, तो वी यूज आर्टिफिशियल किडनी, एक प्रोसेस यूज करते हैं डायलिसिस का, हीमोडायलिसिस करानी पड़ती है, उन लोगों को जाना पड़ता है कुछ कुछ टाइम में और अपने ब्लड को क्लीन कराना पड़ता है हीमोडायलिसिस के थ्रू। तो काफी ज्यादा इसलिए बोलते हैं भाई किडनी को मजाक में नहीं लेना चाहिए, है ना, किडनी बेच दो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस हमारी बॉडी के लिए। तो इसके अंदर होता क्या है, मान लो भाई ये इंसान है, इसको हीमोडायलिसिस कराना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी से एक आर्टरी के थ्रू ब्लड पंप करेंगे, ठीक है, ब्लड निकालेंगे, इस ब्लड में क्या है, वेस्ट मटेरियल है, हम क्या करेंगे, इसको एक टैंक में लाएंगे, इस टैंक के अंदर हमने क्या भरा हुआ है, डायलाइजिंग सोल्यूशन भर रखा है। बेसिकली डायलाइजिंग सोल्यूशन सेम ब्लड जैसा ऑस्मोटिक प्रेशर रखता है, बिल्कुल ब्लड जैसा होता है, बस इसमें वेस्ट नहीं होता, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो सोचो अब ये ब्लड यहाँ से पास कर रहा है और इस ब्लड में क्या है, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, इस ब्लड में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल है। अब आपको पता है नेचर क्या कहता है, जहां चीज ज्यादा है वहां से कहां जाएगी, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, तो ऑब्वियसली वेस्ट प्रोडक्ट अपने आप मूव कर जाते हैं ब्लड से बाहर इस डायलाइजिंग सोल्यूशन में। जैसे ही ये ब्लड साफ होता है, हम इसको क्या करते हैं, वापस पंप बैक कर देते हैं वेन के थ्रू बॉडी में पर्सन की, तो ब्लड जो है वो क्लीन हो जाता है। एक हमने मशीन के अंदर इसको क्लीन करा है, आर्टिफिशियली क्लीन करा है। बट यहाँ अनलाइक अ रियल किडनी, ठीक है, क्योंकि ये रियल किडनी नहीं है, देयर इज नो रीएब्जॉर्प्शन, जितना कचरा निकल गया उतना निकल गया, यहाँ रीएब्जॉर्प्शन नहीं है, राइट। अ हेल्दी किडनी प्रोड्यूसेस, अगर आप नॉर्मल बॉडी की बात करो तो जैसे मैंने बताया 180 लीटर्स ऑफ इनिशियल फिल्ट्रेट निकलता है, बट रीअब्सॉर्ब्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट, तो इसीलिए आप सिर्फ 1 to 2 लीटर यूरिन ही पर डे एक्सक्रीट करते हो। कहाँ 180 लीटर, कहाँ 1 to 2 लीटर, क्यों, क्योंकि रीअब्सॉर्ब हो जाता है। बट जब आप बात करो आर्टिफिशियल किडनी की, तो यहाँ रीअब्सॉर्प्शन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ओके, अब बात आती है बेटा, अब आती है प्लांट्स। मैम प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा है, तो बेटा प्लांट्स भी एक्सक्रीशन तो करेंगे, बट उनके पास कोई डेडिकेटेड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी वगैरह नहीं है इनके पास। ये क्या करते हैं, एवरी पार्ट हैंडल इट्स ओन वेस्ट। मतलब भाई लीव्स में तुमने देखा होगा ऐसे स्टोमेटा पोर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके थ्रू कोई भी गैसेस का एक्सचेंज है, मान लो भाई इस पौधे ने क्या करी थी, रेस्पिरेशन करी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, निकाल दो जी, फोटोसिंथेसिस करी, ऑक्सीजन बाहर निकालनी है, निकाल दो जी, यानी गैसेस अपने आप डिफ्यूज कर रही हैं यहाँ से। दूसरा, लीफ सर्फेसेस आपने देखा होगा भाई गीली गीली हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि वो वाटर लॉस कर रही है, जो एक्स्ट्रा पानी है उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज कर देंगी। इसके अलावा पुरानी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, क्यों, क्योंकि उन पत्तियों के अंदर जो सेल्स है ना, उनके अंदर कचरा भर चुका है, उनके जो वैक्यूल्स होते हैं, स्टोरेज सैक्स होते हैं, उसमें क्या भर चुका है, सेलुलर वैक्यूल वेस्ट भर चुका है। तो अब क्या होगा, इसको शेड कर दिया जाएगा, प्लांट्स एक्टिवली शेड ओल्डर लीव्स। इसके अलावा प्लांट अपना सॉलिड वेस्ट मटेरियल को अपनी बाक में, अपने ओल्ड जाइलम में, जो इसके अंदर पानी की ट्यूब जा रही है, ओल्ड जाइलम में स्टोर कर लेता है। आपने देखा होगा कई जो प्लांट्स होते हैं उनकी अगर बाग को ऐसे छिला जाए या करे जाए तो वो दूधिया सा सब्सटेंस निकलता है, तो दैट इज गम्स, रेजिन्स, ये सब वेस्ट की तरह स्टोर करके रखता है प्लांट अपनी ओल्ड पार्ट्स में, बाग में, जाइलम, और ऐसे करके प्लांट्स अपना कचरा बाहर निकालता है, ठीक है। ओके, अब बेटा यही है, आपको आज अच्छा लगा होगा ये जान के कि भाई 180 लीटर्स था और वो रिड्यूस हो जाता है 1 से 2 लीटर, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन की वजह से। तो कितनी इंटरेस्टिंग है हमारी बॉडी, ठीक है। एंड दैट्स इट, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर जो इतना शायद बड़ा लगता था, खौफनाक लगता था, वो हो चुका है। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आएगा। मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, एंड तब तक भाई जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, चिल मारो यार, बाय बाय, टेक केयर।